हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो हम शुरू करते हैं हमारे भागवत गीता स्टडी। आज श्लोक संख्या 52 से पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 52। दूसरा अध्याय का नाम है गीता का सार। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीयतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देखिए, भारत में अधिकतर अधिकतर से अधिकतर लोग अ, भागवत गीता के क्या बोले प्रशंसक, ना कह सकते हैं प्रशंसक होंगे। इतनी भी स्थिति नहीं आई ऐसी कि लोग कम से कम प्रशंसा ही नहीं कर रहे हो। जानते तो सभी है और अब कई है एक्चुअली। मोर सो लाइक आई फील जो जॉब्स और ओरिएंटेड है ना, बड़ी-बड़ी शहरों में, बड़ी-बड़ी कंपनियों में जॉब्स, उनका शायद उतना रुचि नहीं भी हो भागवत गीता के प्रति। बट ओवरऑल भारतवर्ष को नापे देखें हम, तो बहुत अच्छी श्रद्धा मिल जाएगी भागवत गीता के प्रति। एडमायरर बोलते हैं ना, बहुत एडमायर करने वाले कि हाँ भाई भागवत गीता हमारा बहुत बढ़िया ग्रंथ है इत्यादि। लेकिन प्रभुपाद के ये जो तात्पर्य है, और ये जो शुद्ध परंपरा से चला आ रहा है और अनएडल्टरेटेड, बिना कोई भी छिन्न भिन्न किए किसी भी प्रकार से, प्रभुपाद ने कहीं कभी भी जहाँ भी गए मंदिर खोले, क्लासेस करे, रथ यात्रा, गौशाला बनाई, और ये ज्ञानशाला के गुरुकुल, कितना कुछ स्थापना किया और कितने इंटरव्यूज इत्यादि सब कुछ। कभी भी उन्होंने कोई क्रेडिट बोल के नहीं कि भाई हाँ मैंने किया इत्यादि। जब भी उनसे पूछे, कोई बोले, रिपोर्टर बोले, भक्तगण बोले, कोई नेता और बोले कि आपने बहुत गजब किया हो, उनका यही कि नहीं ये तो मेरे गुरु महाराज की कृपा की बदौलत, महाप्रभु की कृपा से ये सब हुआ। मैं तो कुछ नहीं किया, गुरु महाराज ने ही करके दिया है। गुरु महाराज ने भेजा है, मेरे गुरु महाराज ने इन अमेरिकन्स, यूरोपियंस शिष्यों को, और यही सब कर रहे हैं। मैं तो बस ठीक है, ये सब कर रहे हैं। और कहीं अगर प्रभुपाद बोला ना, तो ये उन्होंने कहा कि क्या अगर कोई भी मेरी क्वालिफ़िकेशन या क्रेडिट है, तो वो इतनी है कि मैंने कोई कहीं पे भी कोई फेर-बदल कुछ भी नहीं किया। अपना मत कुछ भी नहीं डाला। हुँ, एक अक्षर भी अपने मन मत से नहीं डाला। मैं तो बस वही जो कृष्णा बुलवाता था, मैं लिखते रहता। कृष्णा बोलता, मैं कलम चलाते रहता, तो हुआ ही ऐसा है। हुआ ही ऐसा, यही है। गुरु परंपरा में रहते हुए, गुरुजनों से जो सुना, जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, श्रवण, केवल सुनने मात्र से चित्त में कृष्ण के प्रति प्रेम उजागर हो ही जाएगा। होगा ही होगा, अवश्य होगा। अगर हम वैष्णवों से सुने, भक्तों से सुने तो। तो वही प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। ये कितनी बड़ी चीज है कि एक अपना कोई मत भी नहीं डाला उसमें, और तभी देखिए आज भारत में और भारत के बाहर भी मंदिर बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, और व्यवहार में आ रहे हैं ना। भक्त वो जो व्यवहार में आए, थ्योरी या पेपर से काम नहीं बनता ना, थ्योरी से नहीं बात बनती है। जो क्रियान्वित करे भक्ति को अपने जीवन में, जो व्यवहार में आए, और इतना रोमांच उत्पन्न करने वाला, इतने क्रांति विप्लव लाने वाले हैं भगवान के शब्द। लाए ना अर्जुन के जीवन में भी क्रांति विप्लव। तो हमें भी भागवत गीता का एडमायरर होना अच्छी बात है, ठीक है। किसी की रुचि है, इंटरेस्ट है, एडमिरेशन है भागवत गीता के प्रति, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
उस एडमायरेशन को आगे और देन वी शुड बी बिकमिंग नोवर ऑफ भागवत गीता। हाँ? भगवान ने क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे बोल रहे हैं, क्या संदेश है। और जब वो नोवर ऑफ भागवत गीता बनेंगे देन वी शुड बी लाइक स्प्रेडर ऑफ भागवत गीता एज वेल, है ना। और ये हो नहीं पाएगा हमसे कि कोई भक्त ऐसा नहीं होगा जो नाम जप करता है और भक्तों के संग में भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, ग्रंथों के अनुशीलन कर रहा हो और वो फिर प्रचार प्रसार में ना जुड़े, हैं? या भागवत गीता भगवान का गुणगान ना करे। असंभव है ऐसा। घुट जाएगा, घुटन होगा। और कहीं भी हम जाएँगे ना, घर परिवार, बाहर, काम से, और स्वतः ही चला के हम डोर टू डोर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं डिवोटीज़, है ना? उठाया बैग और कार्टन या बॉक्स ऐसे डाले अरेंजमेंट करके और बुक्स रखी और फिर घर-घर जाके घंटी बजा के ग्रंथों का वितरण करते हैं डिवोटीज़। अ, स्ट्रीट्स में, कहीं पे भी, कैसे भी, ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में जाके प्रिंसिपल से मीटिंग करके फिर बुक्स और के डिस्ट्रीब्यूशन और के करते हैं। तो वी हैव टू गो बियॉन्ड, है ना? एडमायरेशन इज़ गुड, वी हैव टू गो देन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिस इट फॉर आवरसेल्व्स एंड देन शेयर, स्प्रेड, प्रीच, व्हाई नॉट? इतना संसार में, इतना देखिए कितनी तीव्र गति से, कितनी तेज गति से और कितना असत जीवन शैली में खूब प्रचार चली रहा है ना, असत की ओर ही पूरा का पूरा। खराब सा खान-पीन, खराब सा रहन-सहन, सोना, उठना, बैठना, सब कुछ कल्चर। तो फिर हमें क्यों शर्म, शर्म तो होनी ही नहीं चाहिए वास्तव में। और खूब ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक हम समझने का प्रयास करें, प्रयत्न करें और इस उपहार को बाँटें, उपहार को बाँटें। ठीक है, तो आज का श्लोक संख्या 52 देखते हैं, दूसरा अध्याय, गीता का सार, श्लोक संख्या 52। यदा ते मोहकलीलं व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हुँ, तो सुधा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। म्यूट में हो, अगर पढ़ रहे हो तो अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी, पढ़िए। हाँ, हुँ, अब पढ़ती हूँ। हुँ, जब तुम्हारी हुँ, बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मन हो जाओगे। हुँ। बहुत सुंदर है अनुवाद। हुँ, हुँ। अभी ये बताइए, सघन वन, सघन, सघन मतलब? सघन घना। मतलब हुआ घना, घना, घना वन। है ना? है ना? जैसे बोलते हैं ना, घनघोर या गहरा, हाँ, गहरा, गहरा वन। खूब, खूब डीप, खूब गहरा, खूब अंदर गया हुआ। और वन हम सब समझते ही हैं, खूब भरा हुआ। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन, ये वन मतलब, हम समझते ही है, वन मतलब क्या? संसारी क्रिया, संसारी व्यवहार, संसारी तौर तरीके, ये सब, ये वन से वन मतलब भटकाओ भी ना, वन से क्या मतलब आता है? भय, है ना? वृंदावन से भय नहीं आता। वो तो वृंदा देवी ना, वृंदावनेश्वरी, वृंदावन, वहां तो रमता है मन पूरा का पूरा। अ, लेकिन वन से क्या प्रतीत होता है? वन से भय उत्पन्न होता है ना। कहाँ जाते हैं हम? जंगलों में जाके रहते हैं क्या कोई? कैसे रहा जाए जंगलों में? तो वन से भय उत्पन्न होता है। हाँ, और वन मतलब घना, भटकाव, है ना? भाई खो गए हो, जंगल में जाके खो गए हैं कहीं पे हम अब, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। होता है ना कई बार, कि कई बार तो क्या होता है ना, कभी जैसे वो बहुत गहरे जंगल में कहीं चले गए, पहाड़ों के बीच, जंगलों में, कहाँ-कहाँ, अब बाहर कैसे निकलें? आंधी, तूफान, शहरों में थोड़ी ना इतनी तूफान वो आती है, वर्षा होती है या कुछ धूप इतना सताता है या आंधी, और ना,
तो जंगलों में वहाँ खूब वर्षा और आंधी, अंधेरा, तो भय उत्पन्न होता है, नेचुरल सहज भटकाव, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम। तो जब तक कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं आए ना, एक तो भगवान हमारे परमात्मा स्वरूप में विराजमान हम सबको दिशा दे ही रहे हैं, भक्ति की ओर आने के लिए। लेकिन जब तक बाहर से कोई हेल्प नहीं आए, बाहर से हेल्प मतलब जब तक साधु का प्रवेश ना हो हमारे जीवन में, भक्त का प्रवेश ना हो हमारे जीवन में, तो बहुत मुश्किल है फिर भक्ति को व्यावहारिक रूप से जीवन में उतारना, प्रैक्टिकली असंभव है। बताइए भक्ति को प्रभुपाद ने क्या वो उसका शब्दार्थ क्या अनुवाद किया अंग्रेजी में? हिंदी में भागवत गीता अगर पढ़ें, हरे कृष्णा लक्ष्मी जी या प्रीति जी, एक प्रश्न है, भक्ति को अंग्रेजी में प्रभुपाद ने क्या उसका अनुवाद दिया? हाँ, भक्ति का अनुवाद अंग्रेजी में डिवोशनल सर्विस। सामान्य तो भारत में देखिए भक्ति मतलब क्या पूजा पाठ। पूजा पाठ वास्तव में पंडिताओं का थोड़ा ज्यादा काम है। हम तो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। भक्त प्रेम करता है विशेष रूप से, पूजा पाठ वाली बात नहीं है। ऑल्दो कोई खराब नहीं है पूजा पाठ, और हाँ, भगवान खुद कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। ठीक है, विशेष जो भगवान से हमारा संबंध है वो भक्ति, भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा, डिवोशनल सर्विस ना। डिवोशनल सर्विस। तो अभी सामान्यतः भारत में भक्ति की क्या परिभाषा या क्या समझ आती है भक्ति से? और भक्ति मतलब क्या? ये श्रद्धा, हुँ, आस्था, विश्वास, अ, या अंग्रेजी में कहो तो डिवोशन, डिवोशन। लेकिन डिवोशनल सर्विस नहीं सुना। कोई भी भारत में या भारत के बाहर तो ख़ैर जो भी भक्तों के संग में आया है, प्रभुपाद ये ग्रंथों के संग में आए, तो सभी भक्ति मतलब डिवोशन, डिवोशनल सर्विस नहीं सुना हम लोग किसी ने। ये तो भागवत गीता का अनुशीलन करने के बाद, भागवतम का अनुशीलन करने के बाद, प्रभुपाद की क्लासेस और सुन के हाँ, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, और सर्विस मतलब क्या? सेवा। तो प्रेम में ही सेवा। बिना सेवा के कोई भक्ति थोड़ी ना है। बिना सेवा के तो बस ज्ञान की बात है, ज्ञान के स्तर पे। फिर से भागवत गीता का अनुशीलन कोई हमें नॉलेज गैदर करने के लिए, ना ही कोई संस्कृत हमारी अच्छी हो जाए, ये कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहे हम। ये तो अकर्मिक क्रिया है, अच्छे और बुरे कर्म से परे। तो भक्ति की परिभाषा डिवोशनल सर्विस, प्रेम में ही सेवा। भारत में सेवा मतलब क्या ना, कुछ करना, एक्शन। तो जनरली तो हम यही समझते हैं भक्ति मतलब डिवोशन, लेकिन नहीं, डिवोशन क्या है ना, एक्ट ऑफ लव, एक्ट ऑफ लव बोलते हैं ना। तो एक्ट मतलब इज टू एक्ट, कुछ करें, एक्सप्रेशन ना, हाउ टू एक्सप्रेस, कैसे व्यक्त करें अपने प्रेम को। तो वो भगवान का नाम जप करके व्यक्ति व्यक्त करता है ना, जीवात्मा कृष्ण का नाम जप करके व्यक्त करता है भगवान को कि कृष्णा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, प्रेम करना चाहती हूँ, कृपा करके आप मेरे प्रेम को स्वीकार करिए, आप मेरे को उस योग्य बनाइए कृष्ण कि मैं आपसे आपकी गुणगान कर सकूं, है ना, आपका चिंतन, आपसे प्रेम कर सकूं। कैसे पता चले हम कृष्ण से प्रेम करते हैं? कई मिलते हैं ना भारत में, हाँ भाई, हम भी बहुत कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, हमें भी कृष्ण भक्ति इत्यादि, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा, ये हम भी जन्माष्टमी करते हैं, वो करते हैं, लेकिन नाम जप, नाम जप वो क्या होता है? तो नाम जप करे तो पता चलता है ना, हाँ, भक्ति कर रहा है ये, नियमित रूप से रोज माला में भगवान का नाम जपता है, ठाकुर जी को भोग लगाता है, प्रसाद पाता है। ऐसे करके एकांतिक भाव में आना है।
और बिना ये जीवन शैली में परिवर्तन लाए कुछ नहीं सीखा समझा जाता, बिना जीवन शैली में परिवर्तन लाए। तो अनुवाद फिर से देखेंगे, जैसे सघन वन की बात करी ना, कि जब तुम इस मोह रूपी सघन वन से हाँ, छूट जाओगे, बाहर निकल जाओगे, तो ये संसार देखिए वन के तरह ही ना, और कितना सघन वन है, एकदम घनघोर, डीप, गहरा पूरा का पूरा। और कैसा वन है? आनंद, वृंदावन तो मोह थोड़ी ना हरता है, वृंदावन तो संसारी मोह हरता है, आनंद प्रदान करने वाला। लेकिन ये जो वन की बात है, ये तो हमें मोह में डाले रखा है। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, संसारी वन मतलब मोह पास में हम फंसे पड़े ना सब। कितने मोहित हुए हुए हम इस संसार की चमक धमक से, कितने मोहित हुए हुए हैं। देखो, देखिए, देखा ना घर परिवार में 60 के ऊपर भी हो जाए, 70 के ऊपर भी हो जाए ना माताएं, तो भी साड़ी पे इतना वो है, साड़ी के प्रति पता नहीं क्या ऐसा लगाव है, भयंकर, गहनों के प्रति, है ना। 50-60 के बाद तो ये छोड़ना ही चाहिए ना भाई, और उसके बाद तो और स्ट्रांगली भजन में जुड़ना चाहिए। ये अच्छी बात है। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते, शिला रूपा गोस्वामी की शिक्षा के अंतर्गत, कि सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा जा सकता है। तो साड़ी भी भगवान को ही अर्पित करके, भोग करके, उसको पहने गहने भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, लेकिन उस भाव में आना। अब कई ध्रुव महाराज देखिए ना, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, और भी कितने राजा और हुए, इंद्रद्युम्न महाराज, कितने से राजा हैं हुए, जो राज पूरा राज करते थे, लेकिन कृष्ण में एकदम अनन्य प्रेम था उनका। हम कलयुग के जीव उस स्तर पे शायद नहीं हो, शायद हम उस स्तर पे नहीं हो कि हम इतना कुछ संभाल के भी, और फिर हमारा, हम कृष्ण के लिए ये सब करना चाहें। तो इसीलिए ना, जीवन ढालने के लिए है, ढालने के लिए ढालता है ना व्यक्ति। जब 8वीं 7वीं 8वीं में आता है, 5वीं तक तो ठीक है, चल रही है पढ़ाई। 8वीं 9वीं 10 के बाद वो थोड़ा अपने आप को ढालने लगता है। 11वीं 12वीं कॉलेज के समय अपने को थोड़ा ढालता है। फिर कारोबार जॉब में लगा तो अपने को थोड़ा ढालता है ना उसके प्रति, जॉब कारोबार के प्रति। और फिर आपका ये, एक बार ब्याह शादी हो जाए, फिर अपने आप को ढालता है ना घर परिवार के प्रति, इसमें गृहस्थ जीवन में आके, फिर बच्चे और हो तो और अपने आप को ढालता है ना। तो पूरा ढालने के लिए 40 के बाद आदमी को ढाल लेना चाहिए अपने आप को, बहुत बढ़िया हो, जीवन शैली में परिवर्तन लाए। लोग आजकल ढाल भी लेना भले ही, तो क्या, हाँ भाई 40 के हो गए, हम थोड़ा योगा कर लेते हैं, हम थोड़ा, क्या ये, सैर बगीचे और में ये सब ध्यान, ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। और स्वास्थ्य से क्या मतलब, मूल रूप से शरीर ठीक रहे। और उससे क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, और क्या करेंगे। लेकिन साधक उसके लिए नहीं ढालता, साधक को ढालता है अपने आप को शुरू से ही। वो तो खैर भक्ति तो रेगुलेशन में आके ही करता है, और खाना-पीना, सोना-उठना, संग क्या देखना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना इत्यादि, वो सब ढालने के लिए। और 40 के बाद, 50 के बाद, देखिए, एक दिन होंगे ना हम सब भी, एक दिन 40 की इसमें रेंज में घुसेंगे ना हम भी, 50 के रेंज में घुसेंगे हम भी। एक दिन 60 के रेंज में भी घुसेंगे, 70 के रेंज में भी घुसे। तो भाई कैसे हम अपने आप को देखना चाहेंगे 40, 50, 60, 70। और एक बात तो सत्य है ना, एक बात सत्य है, मृत्यु सभी को गले लगाएगी, सभी को मृत्यु के दर्शन तो करने ही है। कोई अनोखा नहीं है, कोई अनोखा नहीं है इस संसार में। सभी को मृत्यु के द्वार से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो किसी कैसी कैसी हमारी तैयारी है मृत्यु के दर्शन पाने के लिए? और कोई ठिकाना है क्या कि हम 40 तक जिए, 50 तक जिए, 60 तक जिए, 20 तक जिए, 30 तक जिए? कोई नहीं ठिकाना ना भाई, कभी भी आ जाए। आएगी ये पक्का है, कब आएगी वो नहीं पता। और उसी कारण से फिर हम कैजुअल, और हम बहुत
टेकन फॉर ग्रांटेड जीते ना कि हाँ भाई, इतना तो मैं जीऊँगा ही, 50 तो मैं जीऊँगा ही, 60 तो मैं जीऊँगा ही, 70 तो मैं जीऊँगा ही। और पैसा है मेरे पास, कुछ होगा तो क्या डॉक्टर के पास चले जाऊँगा, ये करा लूँगा। अ, ये है, कोई भरोसा नहीं है ना भाई, कोई भरोसा नहीं है। तो मृत्यु सभी ने, हम सभी को फेस करना है, तो उसके लिए तैयारी कितनी कैसी है। तो ढालें ना, इसीलिए अपने आप को ढालें। और कितना एक प्रकार से कई बार हम बात कर चुके ना, बच्चों को भी माँ-बाप का मान-सम्मान हमेशा ही रखना चाहिए और माँ-बाप के लिए वैसी व्यवस्था करें कि भई 60 के बाद कैसे ये एकांतिक भजन में घुसे, माताजी, पिताजी और संसारी अ, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी, कर्तव्यों से थोड़े निवृत्त हो, फ्री करें अपने आप को। और अब 60 के बाद इन दोनों को एकांतिक भजन में घुसने दो और दोनों भी 60 के बाद पति-पत्नी भी अपने में इतना ना लगे। अ, शास्त्रों का, साधुओं का संग करें, धाम वास करें, वृंदावन जाएँ, मायापुर जाएँ, वहाँ रहें। हर एकादशी बनाएँ वृंदावन, मायापुर में, है ना? पूरा कार्तिक में वास करें और भी राधाष्टमी में जाएँ। इस हिसाब से 50-60 के बाद तो ऐसा ही रहना चाहिए। तो बच्चों को भी माँ-बाप के प्रति वैसा ही वो यही कर्तव्य दायित्व बनता है बच्चों का और माँ-बाप को भी बच्चों में वही संस्कार देने चाहिए, भक्तिमयी संस्कार ही। ऐसा ही कराना चाहिए माँ-बाप को भी। यही माँ-बाप का भी कर्तव्य है। वरना क्या क्या तुक बच्चा पैदा करने का, है ना? अगर उसको जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के चक्करों से बाहर ना निकाल सके। कम से कम उसको उतना ट्रेन ना कर सके कि समझे संसार मोह रूपी सघन वन है। कहाँ सुनते हैं और बताओ? घर परिवार में कोई सिखाता है क्या? दादा-दादी, नाना-नानी, मामा-मामी, चाचा-चाची इत्यादि कि बेटा संसार मोह रूपी सघन वन है ये। समाज तो क्या सिखाता समझाता है किंगडम ऑफ ड्रीम्स इत्यादि ऐसे-ऐसे ही नाम देके ना घरों के, जगहों के कि यहीं मज़ा है और खूब मज़े ही करो यहाँ पे। आनंद में थोड़ी ना कोई खराबी, आनंद की तो ओर हम सभी को ही है, आनंद की खोज में है। लेकिन वो कैसा सुख? पवित्र सुख ही सुख होता है ना, अपवित्र सुख थोड़ी ना सुख होता है कुछ। तो ऐसा ही बच्चों का भी कर्तव्य बने माँ-बाप के प्रति और माँ-बाप का भी ऐसा ही कर्तव्य हो कि हम बच्चा पैदा करें, बच्चा पैदा कर रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं तो उसको भगवान की ओर ही लेके जाएँ। और उस आत्मा को सेवा है ना, माँ-बाप का ये दायित्व है कि किसी जीव को जन्म दिया है तो उस जीव को वो रोटी, कपड़े, मकान की व्यवस्था तो ठीक है, वो सब कर्मों के अंतर्गत है। लेकिन माँ-बाप को ये अवसर नहीं खोए ना कि कैसे मैं अपने संतान को, बालक को भगवत धाम की ओर अग्रसर करूँ, कैसे उसके लिए वो व्यवस्था बनाऊँ। और वैसे ही बच्चों का भी क और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे! हमारे माँ-बाप ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। क्या फ़ायदा इनका करके? छोड़ो इनको, अपने ही माला करो, अपने ही ये करो ना। और ना ही माँ-बाप को ऐसा है कि छोड़ो इनको ये करते रहेंगे। बट हाँ, व्यावहारिक जीवन में देखते हुए कितने बच्चे करने के लिए हैं, कितने माँ-बाप भी करने के लिए हैं, वो थोड़ा-सा देखते हुए बट मन में भाव हमेशा यही रहना चाहिए हमारा। कृष्णा भावनामृत तो हमें सेवक ही बनना सिखाता है ना, कैसे हम सेवा में परायण हों, तत्पर रहें, कैसे हम सेवक बन सकें बढ़िया से बढ़िया। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी सघन वन से पार हो जाएगी, तब तुम अन्य मनसक हो जाओगे। जो भी जानना है या सुनना है या जो कुछ सुना है या जो कुछ सुनोगे उसके प्रति। अन्य मनसक का क्या मतलब हुआ? अच्छा, स्क्रीन में ला सकते हो अनुवाद। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन से पार हो जाएगी अर्जुन, तो तुम जो कुछ भी पहले सुना है या जो कुछ सुनोगे, सुन रहे हो, सुनोगे, उस सब से अन्य मनसक बन जाओगे। हाँ, तो
तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। अन्यमनस्क मतलब? विरक्त। हाँ, एक प्रकार से विरक्त। और कोई कुछ बताए अन्यमनस्क मतलब? हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे अंग्रेजी में कोई बता सके तो अंग्रेजी में बताएं या हिंदी में भी बताइए। अनमना सा। हाँ, ये कुछ अच्छा लग रहा है। फिर से बोलो, क्या शब्द बोला? अनमना और क्या मतलब हुआ इसका? मतलब किसी चीज को चित्त कहीं शांत नहीं है, कहीं इधर उधर है, डिस्ट्रैक्टेड है, और अनमने मन से हम कुछ कर रहे हैं। मतलब अशांत मन से या नहीं, बेमन से? डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट हो गया। ना ना ना, ये तो भैया थोड़ा उल्टा ही। अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड भी नहीं, अन्य मन से अनसेटिस्फाइड नहीं, उल्टा ही है। विरक्त फिर भी थोड़ा बहुत बैठ जाए। अभी देखिए, ये भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन करके ना, विशेष करके भक्तों से, खैर हिंदी तो मेरी इतनी शुद्ध भी नहीं है, संस्कृत तो आती ही नहीं है, जीरो ही है संस्कृत के नाम पे। लेकिन कई भक्त हैं जो बहुत बहुत सुंदर हिंदी बोलते हैं, बहुत सुंदर कथा और करते हैं। तो भाव भी अब देखें ना, संस्कृत हिंदी संस्कृत के निकटतम में है ना। तो कृष्णा भावनामृत, है ना? वो भजन ही क्या जिसमें भाव नहीं है। पूरा प्रयत्न भाव उत्पन्न करने के लिए, और जब भाव उत्पन्न होगा ना, तभी इस भव सागर भव रोग से हम छूट पाएंगे। तभी इस सघन रूपी मोह रूपी सघन वन से हम छूट पाएंगे, तो वो भाव उत्पन्न करने के लिए। तो कितना भाग्यशाली है हम कि भारत भूमि में जन्म, ऊपर से हिंदी आती है, और अच्छे घर परिवार संस्कारों में वृंदावन में हम जा सकते हैं। देखो, जा सकते हैं ना, क्या बड़ी बात है मतलब, मेटीरियली स्पीकिंग। वृंदावन तो कितने दिल्ली बम्बई में रहने वाले कहाँ दूर है इतना। तो ये भाव उत्पन्न करने के लिए तो भक्तों के संग में अब ये सुन श्रवण करेंगे ना, तो हमारी हिंदी भी और अच्छी होगी, इत्यादि सभी कुछ शुद्धता की और एज इट इज ना, यथारूप, तो यथारूप ही हम बात करेंगे। अन्य मनसक। कोई और थॉट्स? अन्य मनसक क्या? त्याग। त्याग नहीं, विरक्त त्याग नहीं ना। अन्य मनसक अंग्रेजी में बताता हूँ मैं, और फिर आप देखो हिंदी में क्या उसका, हिंदी में मेरे को भी ठीक से नहीं पता उसको क्या बोलेंगे, लेकिन थोड़ा समझाने का प्रयास हम करते हैं। अंग्रेजी में शब्द है इनडिफरेंट। हाँ, दीक्षा हर्षा पता हुआ ना अनुजा? इनडिफरेंट। अन्य मनसक मतलब मन फिर हमारा रमेगा या फंसेगा नहीं कहीं पे। जैसे रसगुल्ला मिल गया तो भी ठीक है, नहीं भी मिला तो भी ठीक है, अन्य मनसक। हम्म, ये वाली चीज। भाई, नया मोबाइल फोन आ गया तो भी ठीक है, नहीं भी आया तो भी ठीक है, ऐसी चीज ये। असंतुष्टता नहीं रहेगी। हाँ, असंतुष्टता नहीं रहेगी, है ना? तो नॉट अनसेटिस्फाइड, रादर किसी भी चीज से हम सेटिस्फाइड रहोगे। हम, और क्या, नॉट डिस्ट्रैक्टेड, बेमन या वो नहीं। व्यक्ति संतुष्ट या सेटिस्फाइड ही है, और अन्य मनसक इनडिफरेंट मतलब कि वो, जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, है ना? संसार में मोह में ही फंसे पड़े ना हम, संसार के प्रति हमारा मोह पूरा है, लेकिन कहाँ? संसार के प्रति।
भगवान के प्रति मोह नहीं है। एक एक ये देखिए, कभी ऐसा हो तो देखिए, समझो मंदिर से आगे निकल रहे हो, घर पे ही समझो मंदिर है या मंदिर से आगे या कुछ ऐसा, और समझो आईना, शीशा लगा हुआ है उसके आगे, ठीक है? ग्लास लगा हुआ है, भगवान के दर्शन और हमारे बीच में समझिए ग्लास लगा हुआ है, और उस ग्लास के दर्पण के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब शैडो। रिफ रिफ्लेक्शन, है ना? रिफ्लेक्शन से, शैडो तो छाया हो गया। रिफ्लेक्शन से हम अपने आप को, स्वयं को देख सकते हैं। तो अब देखो हम कितने खुद में मोहित हुए हुए हैं, कितने संसार में मोहित हुए हुए हैं। कभी ऐसा मौका पड़े या कहीं घर पे ही ऐसा कुछ व्यवस्था बना के देखो आप, कि भगवान के, ठाकुर जी के दर्शन हम ज़्यादा आँख फाड़ के करें, सही से करना चाहें एकदम, या हम अपने आप को ही देखने में एक बार निहर जाएँ। और ऐसे ही सोचिए, आईने में हम खुद को देखते हैं, देखते ही है ना? तो आईने में हम खुद को कितना कंसंट्रेशन से देखते हैं, और जब मंदिर जाते हैं, भगवान को कितना हम कंसंट्रेशन से देखते हैं। तो अन्य मनसक इंडिफरेंट कि अ, तो संसार में हम मोहित हुए हुए हैं, लेकिन संसारी संसारी भोग वासना, संसारी कामना इत्यादि उनमें, कृष्ण में हमारा मोह उत्पन्न नहीं हुआ अभी तक, भगवान में मोह उत्पन्न नहीं हुआ। अ, मंदिर और भी जाएँ इत्यादि, तो देखिए आईना कहीं पे, मंदिर छोड़ो आप, घर से बाहर निकलो, कहीं पे भी जाओ, और अगर आईना नज़र आ जाए और शीशा, दर्पण नज़र आ जाए और उसमें हम अपने आप को नहीं देखें, तो बताओ? और पता है, समझो आप सब्जी लेने जा रहे हो, ठीक है? पता है आप राशन लेने जा रहे हो या दवाई लेने जा रहे हो, और उस दुकान में आईना है ही, या रास्ते में वहाँ पे आईना है ही, नज़र पड़ती है, दिखता ही है। तो बार-बार क्या हमारा आईना में नज़र जाता है कि नहीं जाता है देखो? हमें पता है दिन में हम 4 बार जाते हैं यहाँ पे, रोज़ ही जाते हैं। फिर भी एक बार नज़र आईने में पड़ ही जाए, मैं एक बार तो देख लूँ अपने आप को, कैसी दिख रही हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, ठीक दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, हाँ। तो हमारा ऐसा ही सघन रूपी वन में हमारा खूब मोह हुआ है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, अभी देखो हम कितने मोहित हुए हुए हैं ना, किस चीज़ के पीछे? आईफ़ोन, उदाहरण के रूप में समझिए, आईफ़ोन, स्मार्टफ़ोन, फलाना फ़ोन, ढिमकाना फ़ोन, या क्या कपड़ों के पीछे, है ना? गाड़ी-घोड़ा, मकान के पीछे, या ज़मीन-जायदाद, कहीं न कहीं फँसावट तो देखिए कहीं पे भी हो सकती है। या किसी माता का मन तो नेल पॉलिश में आके अटक जाए, फँस जाए पूरा, है ना? कहीं पे भी, कैसे भी, किसी न किसी, अभी किसी के लिए क्या है एक नेल पॉलिश के पीछे इतना वो, लेकिन देखो कई स्त्रियों को भाई नेल पॉलिश में इतना आकर्षण, नेल पॉलिश से। तो किसी, कहीं कैसे भी फँसे इस मोह रूपी सघन में। लेकिन ये कृष्णा भावनामृत भागवत गीता का अनुशीलन करके, अब देखिए, थोड़ा-थोड़ा हमारा सभी का एक ऐसी मोह रूपी सघन से विरक्ति, थोड़ा-सा हम डिटैचमेंट, वैराग्य उत्पन्न होगा ही होगा, हुआ ही है, होगा, होना भी चाहिए और स्वाभाविक होगा। पहले भले ही और अच्छा लगता होगा ये टीवी देखना, बॉलीवुड देखना इत्यादि, लेकिन नाम जप और भागवत गीता का अनुशीलन करके हमें कोई इतना बांध नहीं पाए। तो अन्य मनसक हो जाओगे। उसके बाद अन्य मनसक इस हिसाब से, देखो कितना है ना, भारत में विशेष करके जो पुरुष शरीर में है, उनको क्रिकेट के प्रति भयंकर क्रेज, बहुत चस्का है ना क्रिकेट का। और क्रिकेट में भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए अगर, तो और ज़्यादा चस्का हो जाता है भाई, और रोमांच उत्पन्न हो जाए। तो अब सभी को, जो देखने वाले हैं उनको रहता ही है ना,
ओ क्या स्कोर चल रहा है, क्या स्कोर चल रहा है। हाँ, अभी क्या स्कोर है, अभी क्या स्कोर है, क्या स्कोर है, एकदम 50 ओवर का गेम होता है, पूरा दिन ही मोटा-मोटी निकल जाते हैं, 8 घंटे तो लग ही जाते हैं। क्या स्कोर, 8 घंटे में क्या स्कोर, क्या स्कोर, क्या स्कोर। लेकिन और कौन जीते, कौन जीता, कौन हारा, फिर उसमें भी और डिटेल्स ना, किसने कितने रन बनाए, कितने विकेट लिए, कौन कैसे आउट हुआ, क्या चला, इत्यादि, इत्यादि खूब डिटेल्स में उतना रस लेते रहते हैं। लेकिन जब कोई भक्ति में आने लगे, नाम हरि नाम करने लगे, नाम जप करने लगे, भागवत गीता का अनुसरण करने लगे, तो उसको आप बताओ, "ओह! पता है ये स्कोर है।" अरे ठीक है बाबा, चौका मार दिया ठीक है, छक्का भी मार दिया तो भी ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं है। हुँ? भारत जीत गया, अच्छी बात है भई, बधाई हो। और भारत हार गया, कोई बात नहीं, ठीक है भई, हार गया, जीत गया। अन्यमनस्क अन्यमनस्क हो जाओगे। तो संसार को लेके अन्यमनस्क, लेकिन भगवान के प्रति हमारी जो सेवा है ना, कर्तव्य, उसको लेके अन्यमनस्क नहीं। बाकी चीज़ों को लेके अन्यमनस्क, और तभी हम शांति अनुभव करेंगे। अगर हम अन्यमनस्क रह के नहीं आए ना, देखिए अन्यमनस्क एक प्रकार से संभाव, समता, हाँ, वो इंडिफरेंट, तो वरना कितना कुछ है संसार में सुनने को जानने को। वो पता है, कोविड आ गया, पता है रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, पता है मोदी जी ने ये कर दिया, पता है वो यहाँ अमेरिका में वो हो गया, पता है लंदन में ये हो गया, पता है। बाप रे, पागल हो जाएंगे हम। हो ही रहे ना, अब देखो आप, कहाँ से गांव से उठ के शहर, शहर से उठ के प्रदेश, कितना विस्तार। अभी सभी जगह भारत में, बेटा कहाँ रहता है जी, बेटा बंगलोर रहता है, बेटी कहाँ रहती है, बेटी सूरत बम्बई रहती है, ये कहाँ रहते हैं, वो ये कलकत्ता रहता है, वो कहाँ रहता है, वो जापान रहता है, एक जापान रह रहा है, एक लंदन रह रहा है, एक अमेरिका रह रहा है। और मीडिया ऊपर से, गजब की हमारी मीडिया, है ना? सभी देश में, लेकिन भारत में थोड़ा ज़्यादा ही लगता है मेरे को। क्या कि ये, अब हमें इतना पड़े नहीं है जापान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, लेकिन अब मीडिया जिस हिसाब से दिखा के तो, और डिप्रेसिंग है ना, न्यूज़ चैनल देख लो आप, आधा घंटा दिमाग का पूरा और डिप्रेशन में ला दे आदमी को। तो अन्य मनसक होना ये बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी कला है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। वरना तो हम क्या है, अम, है ना वो, क्या, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अन्यमनस्क नहीं होंगे तो फिर हम बजते ही रहेंगे। कोई एक सूचना आई, फिर हम हमारा चिंतन, हमारा भाव बदल जाएगा। कुछ ऐसी सूचना आई, फिर भाव बदल जाएगा। लेकिन अन्यमनस्क इंडिफरेंट, मटेरियली इंडिफरेंट, स्पिरिचुअली ऑलवेज, won't say interested, spiritually always, yes, concerned. This matters me. I am concerned. हाँ? Spiritually, Krishna Bhavnamrit sense, yes, I have a direct concern. This is my direct concern. This is directly related to me. No, I am interested in this matter. इस मुद्दे पे, इस विषय पे मेरी रुचि है, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे और जानकारी और पता करना है, और समझना है, और व्यवहार में उतारना है। लेकिन बाकी में अन्य मनसक भई। अ, दूध मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है। और चीज़ों में से भारत जीत गया ठीक है, नहीं जीता ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी आ गई ठीक है, कांग्रेस आ गई ठीक है, अन्य मनसक। तो और ऐसा है ना गीता का ज्ञान भई, क्योंकि भगवान हमें एकांतिक एकांतिक भाव में लाना चाहते हैं। एकांतिक भाव में आने के लिए अन्य मनसक तो होना ही पड़ेगा भई। संसार में देखिए 2 चीज़ हमें कभी साथ में नहीं मिलेगी, माया और राम। कभी भी किसी को नहीं मिली है भई, माया और राम। और माया तो किसी के हाथ लगी ही नहीं है ना। माया मतलब क्या? वही माया मतलब वही जो हाथ ना आए किसी के। है कि नहीं? माँ, या माँ मतलब नहीं, या मतलब वो जो, हुँ, तो माया मतलब वो जो नहीं है। हाँ,
वही ना, वो जो किसी के हाथ ना आए। अभी देखिए संसार में थोड़े संसारी अनुभव तो है ही ना हम सभी के। तो ऐसा क्या संसारी सुख है जो बहुत स्थायी है, बहुत सस्टेनेबल है, बहुत हाथ आया है और वास्तव में हमें सुख में बहुत अ, हमें अच्छे से एंटरटेन किया है। क्या है? कौन-सा ऐसा संसारी सुख है? खाना-पीना का गहना, कपड़ा, गाड़ी, मकान इत्यादि, घर-परिवार। माया मतलब वही जो हाथ ना आए, संसार मतलब वो जो किसी के हाथ में नहीं आया। तो माया और राम दोनों तो किसी को नहीं मिले हैं, किसी को भी नहीं। और माया वैसे भी हाथ में नहीं आती किसी के। सोचिए कितनी विडंबना है। माया तो ऐसे भी किसी के हाथ नहीं आती है और किसी को हाथ नहीं मिला है संसार में, और फिर भी हम भाग रहे हैं माया के पीछे ही, है कि नहीं? और भगवान भगवान तो तैयार है अपने आप को देने के लिए, पूरे के पूरे तैयार है, कमी हमारी हो रही है। लेकिन ये समझ भक्तों के जीवन में आने, जब हमारे जीवन में भक्त लोग आते हैं, तभी ऐसी समझ उत्पन्न हो पाती है। और वो भी जब हम भक्तों का मूल्य, अगर उनके भाव, उनका वैल्यू करने लगे, उनका हमारे जीवन में आना, तो हम भक्ति में तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तब हम भगवान की कृपा को और जल्दी आकृष्ट कर सकते हैं। तो अन्य मनसक संसार में ना, अन्य मनसक बन के रहेंगे तो इतना चोट नहीं खाएंगे फिर। और सुख किस बात का सुख भाई? कैसा ऐसा ऐसा बताइए फिर से, कोई है क्या ऐसा संसारी सुख जो हमें एकदम तृप्त कर दे? क्या ऐसा संसारी सुख है जो हमें तृप्त कर दे? संसारी में जो भी सुख है वो अतृप्तता की ओर ही लेके जाते रहता है। भक्ति में भी खैर ऐसा ही है, भगवान का जितना नाम जपोगे उतना लगेगा कमी है और जपूं, कमी है और जपूं, कमी है और जपूं। लेकिन ऐसे भक्ति में जो अतृप्तता है ना, इससे एक एक वो मोरोसनेस नहीं आती है, चिड़चिड़ापन बोलते हैं ना, उससे एक वैसा नहीं आता है। एक प्रकार की बेचैनी है, एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है। लेकिन संसारी में जो अतृप्तता है उससे फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, एकदम आई हुई रहती है। तो कृष्ण अर्जुन को कई समझ से हम समझे बता रहे हैं कि भाई तुम अन्य मनसक हो। क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या बोलेगा, युद्ध के बाद वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, है ना? कितना देखिए भक्ति में आके भी हो जाता है ना। ओ धोती कुर्ता डालूंगा मैं, धोती कुर्ता पहनूंगा, तिलक लगाऊंगा, कंठी माला पहनूंगा, घर वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, मैं मेट्रो में कैसे जाऊं धोती कुर्ता पहन के? नहीं जी। हाँ, मंदिर में ही जाके कोई कमरे में चेंज कर लूँगा और फिर मंदिर से ही उसी कमरे से फिर से शर्ट पैंट पहन के बाहर निकल जाऊँगा। माताएँ भी सोचें ना, भई मैं तिलक कैसे लगाऊँ? ये कैसे करूँ? अ, लेकिन ये लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, इससे अन्यमनस्क हो जाना। अन्यमनस्क एक अलग चीज़ हुई और हमें परवाह या फ़र्क नहीं पड़ता, वो थोड़ी अलग चीज़ हो गई है। आसक्ति परवाह। रहित, हाँ? आसक्ति रहित, हाँ, आसक्ति न आसक्ति रहना। रहित जैसा आप, हाँ, जैसा आपने बोला ना, विरक्ति, आसक्ति रहित, हाँ। हाँ। तो इतने चिपकेंगे नहीं हम संसार में। संसार के होके हम्म। भी संसारी तौर-तरीके, बोलचाल, है ना? समाज में देखिए, संसार में सभी सभी घर परिवार में सभी समझो, अब आप कहो पंजाबी, मराठी, बंगाली, गुजराती जो भी कहो, सब में ऐसा ही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं बोलो। वो क्या देखेंगे? वो क्या बोलेंगे? नहीं जी, है कि नहीं? ये वो क्या देखेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या देखेंगे, वो क्या बोलेंगे? उसी में ना दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये पड़ता गज़ब की चीज़ है ना। और भक्ति करनी पड़ती नहीं है, भक्ति हम करना चाहते हैं। 2 अलग चीज़ है कि नहीं, बताओ आप लोग? एक हुआ ऐसा करना पड़ता है और ऐसा करना चाहता हूँ मैं।
ऐसा करना पड़ रहा है और ऐसा करना मैं चाहता हूँ। बहुत अंतर है ना इन दोनों में। और संसार में हमारे जो कार्य है वो अधिकतर ये करना पड़ता है। No, no, we have to do it like this. No, we have to speak like this. We have to be like this. We have to act like this and all. और ये ठीक भी है। संसार में एक थोड़ा-सा माहौल, व्यवहार, सामाजिक तौर तरीके, सोशल स्ट्रक्चर, धागा, है ना? सामाजिक धागा को बाँधे रखे, बनाए रखने के लिए कई जगह पे ठीक भी है। करना भी चाहिए। थोड़ा जोर भी लगे तो करना चाहिए। लेकिन जब अगर भक्ति में आ गए ना, तो फिर इतने ये रिचुअलिस्टिक्स, ये इतने वेदों में जो कर्मकांडी चीज़ें, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है कोई भक्त को ऐसा सच करने की, ना, कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त को तो एकांतिक भाव से कितने एकाग्रित होके, एक चित्त होके भगवान का नाम जपने की आवश्यकता है, वो करे। रादर देन ओ मैं भागवत गीता तो पढ़ रही हूँ, वास्तु को भी दिखा दूँ क्या एक बार? वास्तु भी दिखा देते हैं चलिए। ये भी दिखा देते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं चलिए। इन पंडित जी को हाथ दिखा देते हैं, उन पंडित जी को सर दिखा देते हैं। हाँ, या ये भी अनुष्ठान कर लूँ, वो भी अनुष्ठान कर लूँ। ये व्रत रख लूँ, वो व्रत रख लूँ। ये सब में कोई आवश्यकता नहीं है। और लोग समाज कुछ बोले तो भई अन्यमनस्क, अन्यमनस्क। भई पहले तो तू 16 सोमवार करती थी, शनि महाराज का करती थी, अब नहीं कर रही है। ये सब, है ना? नहीं, अन्यमनस्क हो जाएँगे। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम घबराओ मत कि सगे-संबंधी क्या बोलेंगे, जो रह गए वो क्या बोलेंगे, जो चले ही गए वो क्या सोच के जाएँगे। ये सबसे अन्यमनस्क बन जाओगे तुम, जब तुम योग में जुड़ोगे, है ना? योग मतलब कृष्ण से प्रेम। योग का तो सरल और जो वास्तव अर्थ है वो यही है, कृष्ण से प्रेम, है ना? और योग मतलब ही भक्ति योग। योग कृष्ण से प्रेम मतलब भक्ति योग, वही। लेकिन फिर समाज में, संसार में, त्रिगुणात्मक जगत में नाना प्रकार के जीव है ना, तो ठीक है, फिर भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फलाना योग, ढिमकाना योग। तो कितनी बड़ी शांति की बात है अगर हम अन्य मनसक हो सकें। सोचो, है ना? वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, इसमें बीत न जाए रहना। तो ये भगवान अर्जुन को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, करेज प्रदान कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस। इसीलिए, और ये तब और आएगा जब हम समझें हम किसके लिए उत्तरदायित्व, मतलब हम किसके आगे जिम्मेवार हैं, है ना? हम भगवान के आगे जिम्मेवार हैं, गुरु महाराज के आगे जिम्मेवार हैं, या संसार के आगे जिम्मेवार हैं? वास्तव में एक साधक तो गुरु के प्रति जिम्मेवार है ना, गुरु गौरांग के प्रति, भगवान के प्रति और के प्रति वो जिम्मेवार है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को केंद्र में रखते हुए जीवन को ढालना और सब कुछ करना चाहिए। बाकी चीज में अन्य मनसक। और ये जो प्रेरणा, ये शक्ति भगवान देंगे, नाम जब हम करेंगे ना, तो भगवान पूरी शक्ति, सब प्रेरणा प्रदान करेंगे कि हम अन्य मनसुख होके। और फिर लोग ही बोलेंगे, पूछेंगे कि भाई तुम कैसे कर लेती हो, कैसे तुम 2 घंटे जूम रोज सह लेती हो, कैसे तुम रोज 2 घंटा भागवत गीता सुन लेती हो, पढ़ लेती हो। अबे कितना कितना वैसा कैसा भागवत गीता पढ़ रहे हो बताओ? 1 साल तक कोई पढ़ता है क्या ऐसे रोज रोज 2 घंटे? ठीक है, किताब है, खोलो, पढ़ लो, खत्म करो उसको। लेकिन वो लोग खुद ही बाद में फिर पूछेंगे, भाई तुम क्या करती हो? ऐसा क्या खा बनाती हो? क्या खाती हो? बताओ। और अगर हम अन्य मनसक नहीं बने ना, तो हम प्रचार या कुछ नहीं कर पाएंगे सेवा के नाम पे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिर हमारा खूंटा खूंटा हमारा लगा रहेगा ना कहीं ना कहीं पे। कि भाई वो ऑफिस में देखो प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऑफिस में देखो बोनस कम आया इस बार,
ऑफिस में मेरे को ये काम मैंने किया, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, दिस दैट एंड ऑल, और साथ में हम अगर समझो प्रचार भी करना चाहें ना, माया और राम, वही बात ना, माया और राम साथ में कभी किसी को मिले ही नहीं है। तो महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत आके, विशेष करके महाप्रभु का नाम जप करके, है ना, भगवान का नाम जप करके, फिर हमें कहाँ ये संसार में हम फंसना चाहें अपने आप को, जॉब्स, प्रमोशन, बोनस, बिग टीम, बिग दिस एंड ऑल, न्यू कंपनी, न्यू स्टार्टअप, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ये सब में कहाँ फंसाना चाहें। माताएं भी अपने आप को जितना फ्री रख सके मार्केट के शॉपिंग जोर से एंड ऑल, बहुत कृपा होगी भाई, खुद ही पे कृपा कर रहे हैं हम। ठीक है, कोई प्रश्न या जिज्ञासा? तो हर्षा स्क्रीन लेके आओ। तो ये शक्ति है ना, अन्य मनसक। हम कई बार इसी शर्मा शर्मी में डर के मारे भाई करें नहीं करें, डिवोटीज को बुलाएं कीर्तन के लिए नहीं बुलाएं, डिवोटीज के साथ जाएं नहीं जाएं, तो ये डर लगा रहता है। लेकिन अब अर्जुन को भी ना, युद्ध करूं नहीं करूं, युद्ध करूं नहीं करूं, भगवान अन्य मनसक, जब तुम योग में जुड़ोगे मेरे साथ तो तुम सभी जो कुछ सुना है सुनने योग्य सभी के प्रति, हम भी वैसा ही गाने वाने के प्रति, ये सास बहू के प्रति सीरियल, और भी है ना कॉमेडी, इन सब के प्रति अन्य मनसक भाई, कहीं पे हम फंसेंगे नहीं। हम किसी के लिए ना जिम्मेवार नहीं, हम कृष्ण के लिए जिम्मेवार हैं। हमारी जवाबदेही जो है ना, ऑब्लिगेशन, वो कृष्ण के प्रति है, और हम किसी और के लिए बिकाऊ है भी नहीं, केवल कृष्ण के लिए, गुरु गौरांग के लिए। तो मूल्यवान है ना भाई, क्यों अपने आप को कोई ये बॉलीवुड के पीछे, खाने पीने के पीछे, सास बहू सीरियल, ये सब के पीछे कैसे हम अपने आप को बिका सकते हैं, क्रिकेट के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। श्रुति विप्रत श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदस्तास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। सुशीला माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। एक सेकंड। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। एक बार फिर से पढ़िए। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। बढ़िया। तो ठीक है, हर्षा आप पढ़ो तात्पर्य। प्रीति है क्या या लक्ष्मी जी हो? लक्ष्मी आती है। ओके, हिंदी पढ़ पाएंगे क्या वो? मैं पढ़ूं? नहीं। हाँ, तो सुशीला माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसे पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम में प्रवृत्त होना चाहिए।
कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। अनुवाद पढ़िए एक बार फिर। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसे पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च नहीं सिद्धि। अनुवाद ही पढ़िए केवल। जब तुम्हारा मन वेदों की अच्छा, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। है ना। ये तो दिव्यता तो तभी आएगी जब इस संसार से हम छूटेंगे हैं। इस संसार से नहीं छूटे, फिर से वही बात, माया और राम, तो फिर कहाँ से कुछ हमारा दिव्य बोध हो। और उसमें संसार से छूटने के लिए संभाव में आना अति आवश्यक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई सारी जिंदगी तो हम इसी के पीछे रहे। कहाँ? रुपया कमाने में, रुपया जोड़ने में। फिर से रुपया कमाना कोई खराब बात नहीं है भाई, संसार में कर्म करने ही पड़ेंगे, है कि नहीं? धन उपार्जन और इत्यादि, गृहस्थ आश्रम इत्यादि, ये सब करने ही पड़ेंगे। अ, पढ़ाई लिखाई, रुपया कमाना इत्यादि वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत। लेकिन किसके लिए, किस उद्देश्य से? तो भगवान बताते हैं ना, योग कर्मसु कौशलम। कितना सुंदर बात, कितना गुह्य, कितना गहरा, कितना अमूल्य, कितना मूल्य बात कही है कि कर्म वैसा ही करो जो योग में तुम्हें कुशल बनाए। वो कर्म की वही कुशलता है या वही दक्षता है ना? कौन एक्सपर्ट है अच्छे कर्म में? वही जो कर्म के माध्यम से योग में भगवान से जुड़ रहा हो जो। वैसा ही कर्म करो ना। तो घर का भी काम और उसी हिसाब से करिए कि घर में रहते हुए काम के साथ भक्ति करी जा सके। हाँ? जो व्यापार में है उनको भी वैसा ही। अभी देखिए जो दुकान और चलाते हैं, सभी के पास मौका है भक्ति करने का। जो जॉब्स में हो, दुकान चलाते हो, पढ़ाई कर रहे हो। कल हम बात कर रहे थे ना, बस कारण और बहाना ये हम समझें। और जब भक्त आएँगे, नेचुरली हम माला और करेंगे ना, और जब हम अच्छी माला करने लगेंगे, तो हम अपने आप ही बहानेबाज़ी तो सब छोड़ेंगे ही हम, कारणों को भी हम ठीक बनाना चाहेंगे। तो अब देखिए जैसे जो दुकान चलाते हैं समझिए, साड़ी की दुकान, इसकी दुकान, दवाई की दुकान, कोई भी प्रकार की दुकान हो समझो, तो दुकान में प्राय थोड़ी ना मालिक को सब कुछ खुद करना पड़ता है या देखना पड़ता है। ठीक है, दुकान खोला, थोड़ा बैठ गया, देख लिया। फिर दुकान में रहते हुए स्टाफ होगा ना एक ना कोई, तो स्टाफ देखे। और जब कस्टमर नहीं है तो भाई स्टाफ को भी भागवत गीता पढ़ के सुनाओ, खुद भी पढ़े, नाम जप करे दुकान में। हाँ? और क्लास सुन सकते हैं आराम से दुकान में, क्यों नहीं? कितना अब करते ही है ना कई लोग जो मेट्रो और में ट्रेवल करते हैं और ऐसे, तो ट्रेवलिंग में क्लास सुने या बुक पढ़ें। कई लोग माला भी करते हैं, वैसे माला अगर एकांतिक कर सके एक जगह अच्छे से बैठ के तो अच्छी बात है। या कई बार मेट्रो में भी अच्छा फोकस बन जाए भीड़ भड़ाके में, तो भी ठीक है, जहाँ पे फोकस हमारा अच्छा रह सके। और समय की उपयोगिता यही है। ऐसा ही उपयोग करें ना समय को बढ़िया से, तो सभी कर सकते हैं। करना ही चाहिए सभी को, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको भी। तो अ, भगवान संभाव में आना अति आवश्यक है। तो ये हम संसारी गाजा-बाजा में, वेदों की अलंकार, फिर से हम कृष्णा भावनामृत, हम भक्त बनने के लिए भक्ति करता है कोई। भक्त मतलब भगवान की प्रेम में ही सेवा, भक्ति मतलब भगवान की प्रेम में ही सेवा। भगवान का चिंतन, स्मरण, गुणगान, कीर्ति, भगवान को जाने,
भगवान से संबंध में बनाने के लिए। ना कि हम भक्ति इसलिए करते हैं कि स्वर्ग चले जाएँ, कुछ अच्छा कर्म। अच्छे कर्म से स्वर्ग जाते हैं, भक्ति से कोई स्वर्ग नहीं जाता, भक्ति से भगवान के पास जाता है। तो हम भक्ति करते हैं ना कोई संसार में समाज में दिखाने के लिए, सबसे पहले ना ही घर परिवार में किसी को दिखाने के लिए, देखो मैं अच्छा आदमी बन गया हूँ, अब मैं जुआ सट्टा नहीं करता, चाय कॉफ़ी भी नहीं खाता, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब कुछ नहीं पीता, ये सब मांस मदिरा कुछ नहीं। तो कोई ये सब दिखाने के लिए, ये सब से छूटने के लिए नहीं करता ना भक्ति। ना ही स्कूल कॉलेज में औरों में दिखाने के लिए समाज में हम कितने पवित्र हैं, हम शुद्ध हैं, हम अच्छे हैं, ना। और इसलिए भी नहीं कि भक्ति करेंगे तो फिर क्या स्वर्ग मिल जाएगा भाई, हाँ? चलो कुछ और नहीं तो स्वर्ग तो अपना पक्का हो गया। ऐसे भाव नहीं आने चाहिए कि चलो भगवत धाम नहीं मिल पाया इस जन्म में, कोई बात नहीं, हम स्वर्ग तो चले ही जाएँगे। स्वर्ग तो मिल गया ना। हाँ, ये कोई प्रशंसनीय भाव नहीं है कि भगवत धाम तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, शायद लगता है भगवत धाम शायद इस जन्म नहीं हो पाया हमारा। हाँ, शायद मैं नहीं जा पाऊँ, थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, ब्रह्मलोक तक शायद संभावना है, ब्रह्मलोक मिल जाए मेरे को। नहीं तो स्वर्ग तो कहीं नहीं गया, स्वर्ग तो पक्का। और नरक कैसे जाऊँगा मैं? अगले 10 जन्मों तक नरक नहीं जाऊँगा, इतना भजन कर लिया मैंने, इतनी नाम जप होगा। तो ये बड़ा ही ऐसा भाव अगर कभी आए तो ये तो बहुत ही निंदनीय भाव है, कोई प्रशंसनीय भाव नहीं है ऐसा। तो भटकाव है ना ये, वेदों के अलंकारी भाषा है, इनमें भटकाव ही है पूरा। और संसार के गाजा-बाजा ये सब में भटकाव ही है पूरा का पूरा। तो भगवान भटकाव से छुटाने के लिए और कैसा हमारा, हम समभाव में आके ही फिर एकांतिक भाव से पुकार कर सकें कृष्ण के भगवान को, एक चित्त से, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, जैसे गजेंद्र ने पुकारा, जैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान को बांध लिया, ध्रुव महाराज ने बांध लिया था ना भगवान को। पूरी पृथ्वी छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को उन्होंने कैद कर लिया एकदम। ऐसे करके, ऐसे एकांतिक भाव से हम कृष्ण को पुकारें और अपने आप को कहीं पे भी फँसाएँ नहीं। अ, हम समझे, हम एक-दूसरे के लिए सहायक बने, हाँ? पति-पत्नी भी एक-दूसरे के लिए सहायक बने भई, प्रेरणा के स्रोत बने। पति अगर भक्त है, पत्नी नहीं है तो पति थोड़ा-सा इंस्पिरेशन, रोल मॉडल फिगर बने, गुड फ्रेंड बने और पत्नी को भक्ति में और प्रेरणा दे के आगे लेके आए, जज ना करे, एक्सेप्ट करे, सपोर्ट करे इत्यादि। पत्नी भक्त है, पति नहीं है तो पत्नी को उस हिसाब से और दोनों ही, कोई एक जन भक्त हो तो दूसरा बहुत लाभ पाता है, बाप रे! हम हिसाब नहीं लगा सकते, इतना लाभ। और दोनों ही को भक्त बने बहुत बढ़िया बात है, घर परिवार में भी ना, माँ-बाप को, बच्चों को, सभी को और इन जनरल। तो ऐसा हमारा हाव-भाव हो जाए, है ना? कि सब कुछ हमारा जीवन में भक्ति में ही रहे। ये सभी कुछ भक्ति में, कृष्ण में सब कुछ रहे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? Okay, let us see next then, huh? Hmm, 54 नंबर। हाँ, ये अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अनुराधा पढ़िए अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आत्मा वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है?
तात्पर्य भी पढ़िए इसका। तात्पर्य: जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त क्या उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भरित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। ये फिर से पढ़िए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का कृष्ण सर्व हम्म कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। एक बार और पढ़िए। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। ठीक है, दीक्षा आप अनुवाद पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थितप्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? बहुत सुंदर प्रश्न है ना अर्जुन का। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान आप जो बता रहे हो योग कर्मसु कौशलम, योग में जुड़ो और इत्यादि, और फिर कि अन्य मनसक हो जाओगे जब तुम योग में जुड़ोगे, तो कैसे क्या, और ये कितना जानने वाली चीज है ना। इसीलिए शुरू में हम बात जो कर रहे थे, कृष्ण भावना में तो कोई श्रद्धा आस्था उसके स्तर पे नहीं है। हाँ, भगवान को पाने के लिए श्रद्धा तो पूरी चाहिए अंत तक ही। इस श्रद्धा को निष्ठा में परिणित कैसे करे, श्रद्धा को निष्ठा में। अब जैसे ये होता है ना, क्या बोलते हैं ना, ब्रोशर्स और भी कुछ बोलते हैं ना उसको, पैम्पलेट्स या इस तरह से, मूल रूप से एक प्रमोशन लेटर एक प्रकार का। क्या कि भाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का, हमारे कॉलेज के में ये कैंपस में ये पढ़ाते हैं, ऐसा क्लासरूम है, ऐसा ये है, लाइब्रेरी है, फलाना ढिमकाना है। फिर हमारे स्कूल कॉलेज से जो बच्चे निकले वो ये बच्चे निकले हैं, यहाँ पे काम करते हैं, नेतागिरी में, स्पोर्ट्स में ऐसे-ऐसे बच्चे निकले हैं, ये सब, हाँ, म्यूज़िक में ये और ऐसे बच्चे निकले हैं। तो उससे पता चल जाए कि भई आप क्या ऑफ़र करती हैं स्कूल, कैसा ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा? तो वही भक्ति में सेवा, प्रेम में ही सेवा। तो भक्ति करने के कैसे समझे कोई भक्त है और उसके क्या लक्षण हैं? देखो, हम कोई भी अब टीचिंग, कोचिंग हम चयन करते हैं, बच्चों को स्कूल में दाखिला, जॉब में, कहीं पे कोचिंग सेंटर में कितना करते हैं ना, इस कॉलेज में डालूँ, उसमें डालूँ, यहाँ डालूँ, कैसा? तो ओवरऑल एक प्रकार से एक असेसमेंट करते हैं ना, देखते हैं हम, कहाँ पे कोचिंग डालें, कहाँ पे कैसे इसकी, और बढ़िया से बढ़िया कैसे इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो। तो ये देखते हैं ना कि भई जहाँ हम डाल रहे हैं, कर रहे हैं, वो कैसे लक्षण है वहाँ पे। तो अर्जुन भी वो समझना चाहते हैं, अच्छा आप जिस चीज़ के लिए कह रहे हो हमें, भक्ति करने के लिए, तो जो भक्ति करते हैं उनके क्या लक्षण हैं? क्या लक्षण है? स्थितप्रज्ञ से क्या
प्रज्ञा शब्द का क्या मतलब है आपके घर परिवार में किन्हीं का नाम प्रज्ञा? स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब? बुद्धि। हाँ, प्रज्ञा मतलब बुद्धि भी। विवेक, बुद्धि। विजडम। हाँ, विवेक, विजडम, विवेक, बुद्धि। लेकिन ये दिव्य बुद्धि, दिव्य विजडम या थोड़ा लौकिक नहीं, अलौकिक, परलौकिक, इस जगत के परे जो शुद्ध, चिन्मय, ऐसा, वैसी शुद्ध, चिन्मय, प्रकाश, ज्ञान, विवेक, चेतना, दिव्यता वाली। तो स्थित प्रज्ञ से, और तो स्थित प्रज्ञ मतलब क्या हुआ? स्थित मतलब स्थिर। हाँ, स्थिर, स्थिर है ना, एक प्रकार से निष्ठ, फिक्स्ड अप जो है ना, पक्का। हाँ, एकदम फिक्स। हाँ, बुद्धि फिक्स जो। हाँ, हाँ, तो जिसका माइंड फिक्स्ड है, बुद्धि फिक्स्ड है, जो पक्का है, निष्ठा है, निष्ठावान है, जो एकदम निष्ठ है, कन्विक्शन जिसका प्रबल है ना, निष्ठा जिसकी प्रबल हो, वो डगमगाया नहीं, जो जो डगमगाता नहीं है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा, है ना? कि अब देखिए संसार में जैसे तात्पर्य में कितना सुंदर बताया ना, बात तो सभी करते हैं, कौन नहीं बोलता है? जीवा तो सभी को दी है भगवान ने, बोलने के लिए ही दी है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ हैं वो कैसी बात करते हैं, और पता चल जाता है ना आदमी के बात से, उसके व्यवहार का, उसके पर्सनैलिटी का पता चल जाता है, कैसे ये बोलते हैं। और साधु समाज में गाली-गलौज थोड़ी ना होती है। अरे जीवा तो कृष्ण के नाम जप करने के लिए, इसमें कैसे फिर कोई गाली-गलौज का वास भी हो? नहीं होता भक्त समाज में। और कहीं हमने देखा है एक्चुअली कि कोई आश्रमों में या मठों में और ऐसे वो पंथों में ऐसे कि साधुओं में थोड़ी टसाटसी, मुँह पे ही गाली-गलौज सा करने, लेकिन जो उनके फॉलोवर्स हैं, साधुओं में चलो फिर भी इतना ग्रॉस लेवल पे नहीं है, एक सर्टेन लेवल पे चलता रहता है ऐसे। लेकिन जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनमें तो भैया आपस में एकदम गाली-गलौज, हाथ-पैर उठाने को ही होने को हो जाए। खैर, भागवत गीता के अनुशीलन से कृष्णावतारमृत में ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, हम सब अलग-अलग स्टेजेस में इत्यादि, तो मन में एक सूक्ष्म रूप से थोड़ा-सा टसल, कुछ इनसिक्योरिटी या कुछ इस प्रकार का चलते रहता है वो। ये ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग है, ऑल पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन है ना? हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि भई हृदय में इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि भरा पड़ा हुआ है। बट जो भक्ति में, साधना क्रम में इत्यादि, उसकी वाणी शुद्ध होगी, होगी पक्का। अरे देखो, जो भक्ति में वो रेगुलेशन में रहेगा देखिए, तो वो ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू कुछ ऐसा व्यसन नहीं करेगा। खाना-पीना उसका बढ़िया रहेगा, है ना? चिंतन और भगवान का नाम जप जप करेगा, तो जीवा में फिर गाली-गलौच और ये सब कुछ नहीं आएँगे। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, अभी पता चल जाता है ना व्यक्ति का एक बोलने से, हाँ भाई ये समझदार मालूम होते हैं, पढ़ा-लिखा मालूम होता है ये। तो उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ है, उसकी कैसा बोलने का ढंग होता है। अर्जुन जानना चाहते हैं ना कि वो कैसा, और कितना हमें भी ना, एक शुद्ध भक्त होते हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, रहते हैं। और भक्तों का आप देखो टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा रहता है। टाइम मैनेजमेंट तो भक्तों का बहुत गजब का रहता है वास्तव में। डिसिप्लिन में रहते हैं ना, नेचुरली वो डिसिप्लिन में आ जाते हैं, नेचुरली रेगुलेशन में वो रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे रहेगा तो फिर रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट भी अच्छे ही रहेंगे, इतना नहीं होगा।
और स्ट्रेस मैनेजमेंट इत्यादि वो सब खैर टाइम मैनेजमेंट और ये साधना क्रम में अन्य मनसक होते हुए और चीजों में जब पकड़ ही नहीं है हमारी तो स्ट्रेस भी नहीं बनेगा। स्ट्रेस किस लिए बन जाता है? यही संसारी चीजों में पकड़ हो जाती है, किसी को कोई पकड़ लेता है तो बन गया स्ट्रेस। लेकिन जब हम अपने आप को फ्री रखे रखे हैं और केवल हम वी आर फॉर सेल, हम बिकाऊ के लिए हैं, बिकने के लिए हैं, है ना? अभी तक हम बिके नहीं हैं, तभी हम भागवत गीता ज़ूम में आ रहे हैं, नहीं तो हम माया की गोद में खेल ही रहते हैं। भोगेश्वर या प्रसक्ता नाम मतलब वो बिक चुके हैं, दे आर ऑलरेडी सोल्ड माया में। अभी तक हम बिके नहीं है माया में पूरी तरह से। हम हैं लेकिन हम सतर्क होके थोड़ा बहुत तो अपने आप को संभाल रहे हैं। So we are for sale but not yet sold out to Maya, and we are still for sale but for Krishna. We are trying to prepare ourselves. होता है ना, बड़ी-बड़ी कंपनी अमेज़न और ऑल, इतने बड़े उनके गोडाउन होते हैं, वेयर हाउसेस, तो उसमें पैकिंग और करते हैं ना कि भई डिलीवरी करनी है, ये कहाँ इंडिया से अमेरिका भेजना है। तो इसको कैसे पैक करें, ऐसे पैक करें, हवाई जहाज़ से जाएगा, जल जहाज़ से जाएगा, बस में जाएगा, ट्रेन में जाएगा, तब जाके कहाँ इतने दिनों में और इतने मौसमों में फिर जाके उस व्यक्ति के घर आएगा, तो कैसे पैक करें बढ़िया से बढ़िया। हाँ? तो उसी तरह से हम भी ओपन फॉर सेल है। वी आर अवेलेबल, वी आर ओपन फॉर सेल, वी हैव नॉट बीन सोल्ड आउट येट, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू पैक आवरसेल्व्स। हम अपने आप को कैसा बढ़िया से पैक करें कि हाँ भाई हम कृष्णा में स्वीकार करें। तो वैसे में क्या भाषा है उसकी, भाषा से पता चलता है ना साधुओं का। और अभी कितना विडंबना है, ये देखो आप, अ, पढ़े-लिखे कहलाते हैं ना, ये कोई पढ़े-लिखे की निशानी नहीं है वैसे। क्या बम्बई, दिल्ली और में बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करती हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, कोई वो बात नहीं लड़कियाँ नहीं कर सकती या ये नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठीक है, जॉब करती है और लेकिन कहीं लड़कियाँ, है ना, थोड़ा बड़े शहरों में थोड़ा कॉमन कहूँ या क्या, शराब पीना ना, अब लड़कियाँ भी पीती हैं, सभी नहीं लेकिन फिर भी संख्या तो थोड़ी बढ़ ही रही है ना। सिगरेट पीना अब शोभा नहीं देता ना बड़ा, कि लड़कियां शराब की दुकान में जाके शराब खरीद रही है या सिगरेट की दुकान में जाके सिगरेट खरीद रही है, बताओ। और फिर से इसका कोई, इससे कोई लड़कों को भी कोई अधिकार या हक नहीं बन जाता कि लड़के जाके खरीद सकते हैं, लड़के पी सकते हैं, नहीं भाई, कोई भी। और खैर जब कोई साधना क्रम में जुड़ेगा ना, भक्ति करेगा, नाम जप करेगा, माला करेगा, उसके लिए फुर्सत ही नहीं है। और ऐसे विचार स्वभाव आने ही नहीं चाहिए, आएंगे भी नहीं, इस ओर में बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अभी यही ना, कई माताएं भी ऑफिसों में काम करने वाली, लेकिन लाइफस्टाइल देखो आप। और ये कौन है, पढ़ी लिखी ही है ना भाई, पढ़ी लिखी है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में पढ़ी लिखी लड़कियां ही काम करती हैं, जो कंप्यूटर चलाती हैं। और बाद में क्या, ऑफिस के बाद गालियां भी चला लेती है ना, ये सब। तो ये कोई सभ्य पुरुष की ये सब निशानी नहीं है ना। एक तो सभ्य पुरुष की निशानी होती है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं सभ्य पुरुष की निशानी नहीं, एक भक्त की कैसी क्या निशानी है, तो वो कैसा बोलता है, का भाषा है। और समाधि तस्य केशवा, समाधि मतलब वन पॉइंटेड अटेंशन, जिसका गोल एब्जॉर्ब्ड है, जो अपने गोल में विजन में, मिशन में, पर्पस में, भगवान को पाने के लिए, भगवान की सेवा में जो तत्पर है, वही समाधि ना, जो कृष्ण का नाम जप करता है और नाम में उसको सुनता है, जपता और सुनता है, जपता और सुनता है, इधर उधर उसका मन नहीं भटकने देता वो। जो परायण है भगवत सेवा को लेके। तो समाधि तस्य केशव, ऐसे कैसे वो समाधि में कैसे रहता है। स्थितधि किम प्रभाषेत, जो स्थितधि है, फिर से वही जो धीर मुनि या ऐसा स्थित हुआ है, तो किम प्रभाषेत, फिर से कैसे वो बात करता है। किम आसीत व्रजेत, किम व्रजेत मतलब चलना, और आसीत मतलब रहना है, तो वो कैसा उसका रहन सहन, खान पीन, उठ बैठ। अब देखिए, भारत में ये अंबानी, ये कहीं पे भी जाए, साउथ अफ्रीका में गया, लंदन आए, अमेरिका आए,
तो लोग देख के बता देंगे ना दूर से, अंबानी और परिवार को देख के, कि ये तो कोई सेठ मालूम होता है, कोई धनी व्यक्ति मालूम होता है। अभी अंबानी अपने परिवार के साथ भारत में कहीं पे भी जाए, सबको पता चल जाएगा ना, भई ये धनी आदमी लगता है आया। अ, कोई ज्ञानी आदमी जाएगा, पता चल जाएगा ना, भई ये बहुत ज्ञानी। अभी ये बॉडी बिल्डिंग करने वाले, स्पोर्ट्स वाले है ना, कई खिलाड़ी, और वो भारत के दूसरे देश में जाए, दूसरे देश वाले भारत में आए, तो देख के पता चल जाता है ना, भाई आप तो कोई खिलाड़ी लगते हो हमें। क्या खेल खेलते हो? क्यों आपका खाना-पीना, सोना, शरीर देख के, या फिर कोई ये कंप्यूटर वाले, तो पता चल जाता है ना, ये पक्का आईटी वाला होगा, इंजीनियर होगा। इस कॉलेज में पढ़ते हो क्या? उस कॉलेज में, क्यों? तुम्हारा उठ-बैठना, चलना-फिरना, बात करना उससे। तो उसी प्रकार से एक भक्त का, अब समझिए हम जाएँ बाहर, धोती को घर में भी रहें, घर परिवार कहीं पे भी, तो ऐसा ही होना चाहिए कि अरे भाई ये तो कोई भक्त लगती है मेरे को। ये तो कोई भक्त लगता है। ऑल्दो संसारी लोग दे कैन नॉट स्पॉट आउट स्ट्रेट अवे भक्त, लेकिन फिर भी कि ये कोई स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिशनर, कोई सुलझा हुआ व्यक्ति, काम, पीसफुल इत्यादि। तो ये अर्जुन का प्रश्न है कि वो कैसे है? और ये सहज है ना, हम सब देखना, भाई देखिए, हम सब में एक वो रुचि है ना, वो ये फ़िल्म स्टार वाले कैसे रहते होंगे, बम्बई में रहते होंगे, बड़े-बड़े मकान में रहते होंगे ना, ये कैसे सोते हैं? कितना कई बार आश्चर्य होता है ना, ये सचिन तेंदुलकर और ये फ़िल्म स्टार वाले और सब अमिताभ बच्चन इत्यादि, ये कैसे सोते होंगे? कब उठते हैं ये? ये भी खाते हैं क्या? इनको खाना चाहिए, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं? कैसा इनका उठ-बैठ, इंटरव्यू, आना-जाना, मैनेजमेंट, फ्रेंडशिप सर्कल, कैसे ये सब करते हैं ये वो? और बड़ा आश्चर्य कि अच्छा ये व्हाट्सएप रखता है क्या, नहीं रखता? ऑल ऑल सच थिंग्स एंड ऑल। तो वैसे ही अर्जुन का प्रश्न है कि भक्तों को लेके, है ना? वी शुड बी fascinated by the lifestyle of a devotee, how their lifestyle is। ठीक है, कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट अस सी। भगवान उत्तर देते हैं अगले ही उसमें, और ये उत्तर कोई एक श्लोका में ही नहीं दे देते हैं, इसी उत्तर का ही और विस्तार है, जो कई जगह दिखेगा हमें, तीसरे अध्याय में, चौथे, पांचवें, आठवें, 10वें, 12वें, पूरा आगे तक ही। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। क्या सुंदर बोलते हैं देखिए भगवान, सर्वान् पार्थ मनोगतान्। कितना, प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव व आत्मन्न आत्मेव आत्म आत्मनेवाव आत्मन्न तुष्ट स्थितप्रज्ञस्त तदोच्यते उच्यते। हम्म, ठीक है। हर्षा यू रीड ट्रांसलेशन, अनुजा यू रीड तात्पर्य। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। विशुद्ध बोले ना, स्थित प्रज्ञा मतलब वही, विशुद्ध, शुद्ध नहीं, विशुद्ध, खूब शुद्ध में भी अति शुद्ध, है ना, दिव्य चेतना को, दिव्य चेतना, वही है प्रज्ञा, दिव्य चेतना, उसको प्राप्त किया। थोड़ा और ऊपर जाओ एक बार अनुवाद में। अ, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति, तो ये जो इंद्रिय तृप्ति ये मनोधर्म से उत्पन्न होती है। मन ही कहता है हमें कि देख, ये कैंपा कोला पी ले, बहुत बढ़िया लगेगा, देख गर्मी का टाइम है अभी, थम्स अप पी गर्मी में के टाइम में, ये नींबू पानी पी, मजा आ जाएगा, ये खा ले, वो खा ले, ये मनोधर्म से नचाते रहता है ना हमारा,
मन अपने धर्म बना रखे हैं, तो हमें मनोधर्म से छूटना, आत्मा धर्म में प्रवेश करना है अपने आप को। रादर जब हम अपने आप को आत्मा धर्म में प्रवेश करें, बढ़िया से स्थित करें, स्थापित करें, तो मनोधर्म से और संसारी धर्मों से हम छूटेंगे। तो जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, क्रिकेट, न्यूज़, शॉपिंग, इधर-उधर ये सब, हुँ, मनोधर्म ही है ना ये सब। लगता है कि मन से उत्पन्न हुआ इंद्रिय तृप्ति, और किसी को तृप्त नहीं है भाई, बंधे ही जा रहे हैं उसमें। संतोष नहीं है ना, तृप्त मतलब एक संभाव, सुख मतलब एक संभाव, तो उसका फाउंडेशन होना ही चाहिए। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, तभी तो विशुद्ध होगा, जब संसारी भोग वासनाओं से छूटेगा। तो विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष पाता है ना, आत्मा में रमता है। तो ये जो भागवत गीता का अनुशीलन है, श्रीमद् भागवतम का जहाँ भागवत का ये जाप जो चल रहा है, भगवान का नाम जप जो करते हैं हम, हाँ? और कथा श्रवण करना, विशेष रूप से भगवान की सेवा करना, अर्च विग्रह रूप में मंदिर में, घर में फूल माला बनाना, भक्तों के संग परिक्रमा करना गिरिराज गोवर्धन की, और भी नवद्वीप, मायापुर जाना, ये वृंदावन जाना, धाम वास करना, धाम में सेवा करना, नाना प्रकार से, है ना? मंदिर में जो आईटी सेटअप भी करते हैं, डिवोटीज़ ही करते हैं ना देखो, लाइव क्लासेस होता है ना, ब्रॉडकास्ट टेम्पल ओर से ये सब, तो सभी कुछ आईटी सेटअप करते हैं, इंजीनियरिंग सेटअप करते हैं, डिवोटीज़ कितना कुछ नहीं करते हैं। अभी जैसे करुणा भवन में, लंदन में तो बनाया है, लंदन मंदिर में, सेंट्रल लंदन में मंदिर है, सोहो स्ट्रीट में। तो वहाँ क्या ऐसा एक बनाया है, आप जाओ और एक कैसे बताऊँ, जैसे एक कोई भगवान की लीला, हाँ, भगवान के पिक्चर्स बने हुए हैं और वो लीला के अंतर्गत है, तो उसमें एक बारकोड या कुछ ऐसा है, उसको बस स्कैन करने का है। फ़ोन से या किसी प्रकार से आप स्कैन करो, तो वो पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि भागवतम में कहाँ पे ये मैसेज है, क्या कथा है, और ऐसे करके तो उसको सुन सकते हो, देख सकते हो। सुन भी सकते हो शायद, नहीं तो पढ़ सकते हो। कुछ ऐसा बना है। तो करुणा भवन में भी ऐसा कर रहे हैं, करेंगे या कर रहे हैं, करेंगे कुछ टाइम में, और यहाँ पे और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए। तो ये सब इतना मैनेजमेंट और इतना ये सब करना, ये सब भक्ति के ही है ना, एकदम से। तो जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, आत्मा, ये आत्मा के विलास, आत्मा के एंगेजमेंट हैं। भले ही एक्सटर्नली लगे कि ये भी तो आईटी सेटअप ही है। लेकिन ये सब जो है आईटी सेटअप है और कुछ है, वो सब आत्मा के विलास, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की ओर जाने के लिए, है ना? शुद्ध भक्त को जीवन में आकृष्ट करने के लिए, शुद्ध भक्त की कृपा को पाने के लिए है। तो आत्मा में संतोष करना, तो ये भागवत गीता का अनुशीलन आत्मा के विलास के लिए, आत्मा के संतोष को पाने के लिए। ठीक है, और क्या, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है। फिक्स्ड ना, डिटरमिन्ड, ये डिटर्मिनेशन, फिक्स्ड, इन सब के मीनिंग्स तो भगवान के संबंध से ही है। कोई ये नहीं भाई मैं डिटरमाइंड हूँ, इस साल आईपीएल खेलूंगा ही खेलूंगा, पिछले साल नहीं मिला, इस साल लूंगा। मैं डिटरमाइंड हूँ, इंडिया हॉकी के लिए खेलूंगा ही खेलूंगा। मैं डिटरमाइंड हूँ, चेस जीतूंगी, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाऊंगी। ये कितने लोग हैं देखो, कितने डिटरमाइंड, इस साल आईआईटी नहीं हुआ, अगले साल लूंगा। हाँ, उस अगले साल नहीं हुआ, उससे अगले साल आईएएस लूंगा। एक बार में नहीं हुआ, एमबीबीएस नहीं हुआ एक बार में, 4 अटेम्प्ट दूंगा। बाप रे! और लगे भी हाँ भाई हमारा बच्चा ये फिक्स्ड अप है, ये डिटरमाइंड है, ये आई नेवर गिव अप। ये जॉब इंटरव्यूज होते हैं, उसमें देखो कितना झूठ बोलते हैं ना। इंटरव्यूअर भी, उसको भी पता है भाई मैं भी झूठ ही पूछ रहा हूँ या मैं भी कुछ झूठ ही बोल रहा हूँ, और जो सामने वाला है, देने वाला भी झूठ बोल ही देता है या क्या। नो सर, आई नेवर गिव अप। I have this never said I attitude and all. I never fail because I never stop trying. ये सब बड़ी मोटिवेटिंग बातें इत्यादि, ये सब जो है ना, ये भगवान के
संबंध में ही हमें लगानी चाहिए, तब शोभनीय है। ठीक है, अनुजा पढ़िए तात्पर्य। अनुजा रीड तात्पर्य। ओके, हर्षा आप पढ़ो तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। किंतु यदि कोई कृष्णा भावनामृत में लगा हो, तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। किंतु यदि कोई कृष्णा भावनामृत में लगा हो, तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्णा भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्णा भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा आप अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। अनुजा रीड अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो कृत्रिम मतलब तात्पर्य में आओ हर्षा, जहाँ पे कृत्रिम था आपने दोबारा पढ़ा ना। बहुत सुंदर है ना। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। कृत्रिम साधन मतलब जो आर्टिफिशियल वेज हैं। हाँ, एग्जैक्ट। साधन मतलब तरीके ना, तो आर्टिफिशियल तरीके, कृत्रिम साधन, मेकअप, बनावटी, कहाँ तक टिकता है भाई, कहाँ तक टिकता है। तो ये भी ना दिखाना कि हम बहुत दयावान है, हम बहुत हम्बल है, विनम्र इत्यादि, वो नहीं चलता। खैर, तो ये मनोधर्म से उत्पन्न हुए वाले है ना,
मन के धर्म से हम कॉन्टेम्पलेट, मन का काम है कॉन्टेम्पलेट करना, मन कॉन्टेम्पलेट में बहुत आनंद पाता है। अच्छी बात भी है, इसको भगवान के कॉन्टेम्पलेशन में लगा दो बस। तो मन हमें संकेत देता है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ भागो, यहाँ सुख है, वहाँ भागो, यहाँ सुख है, वहाँ भागो, वहाँ सुख है। तो जब ऐसे इतने मन के वेगों को इतना उफान आते रहते हैं ना, फोर्स इधर-उधर, सेंस ग्रेटिफिकेशन, यहाँ सुख है, इंद्रिय तृप्ति, यहाँ भोग है, और ये सब मन कल्पित करता है, मन बनाता है ऐसा। ओह! ये गाड़ी ले आऊँ, इसमें ये होगा, कितना बढ़िया, मेरे को वाह-वाह मिलेगी, वाह-वाह मिलेगी। तो जब व्यक्ति जीवात्मा भागवत गीता पढ़ के, भगवान का नाम जप करके ऐसा होगा कि कहाँ मैं इन काँच के टुकड़ों पे, यही ध्रुव महाराज ने कहा ना, भगवान को ही बोला उन्होंने तो, कि भाई कहाँ भगवान मैं इन काँच के टुकड़ों के पीछे पड़ा हूँ था। आपके अब दर्शन पाके कहाँ कोई काँच आपके आगे कोई मोल थोड़ी ना काँच के टुकड़ों का। तो ये गाड़ी घोड़ा मकान ये क्या बोलते हैं महल इत्यादि सब काँच के टुकड़े के समान है। तो फीका लगेगा, फीका पूरा का पूरा। लेकिन अब समझिए एक है ना, आसमान से टपका खजूर में अटका। आई मीन नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू से, कई बार होता है कि हम किसी चीज से छूटना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को भक्ति में नहीं जुड़ाएं, भगवान के नाम जप में नहीं करें, और फिर कोई और साधनों से, कृत्रिम कृत्रिम साधनों से, आर्टिफिशियल वे से हम भक्त बनना चाहें, नहीं हो पाएगा भाई। भक्त तो तभी बन पाएंगे जब भक्तों का संग करेंगे, भक्तों के संग से ही फिर हम भक्त बन पाएंगे, अन्यथा नहीं। और ये क्या कि समझो कुछ छुटाना हो नशा किसी प्रकार का, तो कोई आर्टिफिशियल वे से नहीं छूट पाता ना। और अगर छूट भी गया लेकिन फिर भी क्या भाई, किसी का ये कृष्णा भावनामृत का अभ्यास कोई नशा मुक्ति केंद्र के लिए नहीं है कि भाई नशा छूट जाएगा क्या, कि भागवत गीता पढ़ ले नशा छूट जाएगा क्या। ठीक है, नशा भी छूट जाएगा, भागवत गीता पढ़ो ना आप, नाम जप करो, नशा भी छूट जाएगा। क्या बड़ा है नशा, ये कुछ नहीं है। लोगों को लगता है इतना बड़ा नशा है मेरे को तो कॉफ़ी का या सिगरेट का या शराब का इत्यादि, कोई किसी को कोई बड़ा नशा नहीं है। जब ट्रांसेंडेंटल अवेकनिंग हो, जब आध्यात्मिक जागृति हो ना, तो सारे नशे धरे के धरे रह जाएँगे संसार के। जब आध्यात्मिक जागृति हो, जब साधु संग में, है ना? ये आध्यात्मिक जागृति साधु संग से ही है, विशेष करके महत्पुरुषों के, वरिष्ठ वैष्णवों के, गुरुजनों के संग से ही आध्यात्मिक जागृति होती है। ये कोई हल्की चीज़ नहीं है और ना ही कोई हँसी-मज़ाक वाली बात है। बहुत बड़ी बात है ये आध्यात्मिक जागृति होना पाना। तो इसी के लिए प्रयत्न करें हम सब, इसी के लिए प्रयास करें। तो जब आध्यात्मिक जागृति होती है तो फिर सारे ये संसार के नशे धरे के धरे पड़ जाएँगे, छूट जाएँगे, पीछे रह जाएँगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जागृति हुए बिना हम इन नशों से छूट भी जाएँ समझो, कोई ठीक साधन करके भी, संसार के हिसाब से, तो भी क्या, फिर भी हम मनों के रथ में, मनोरथेनास्ति धावतो भई। भागवतम के 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 18वाँ अध्याय का 12वाँ श्लोक में जड़ भरत महाराज राजा रघुगण को शिक्षा के अंतर्गत बताते हैं, यस्य अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, जो भगवान के प्रति अकिंचन भाव से भक्ति में है, यस्य अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा, उनमें सारे गुण आते हैं, किनके, देवी देवताओं के, एकदम से सारे गुण उनमें उजागर हो जाते हैं। ये गुण है हम सबके अंदर छुपे हुए ढके हुए हैं अभी। तो जैसे ही हम भक्ति में अकिंचन भाव से जुड़ेंगे, मतलब केवल कृष्ण की प्रसन्नता एक प्रकार से समझे, या अकिंचन भाव मतलब हमारा कुछ भी नहीं, हम तो वास्तव में एक साधक तो क्या ना, वो गुरु और गौरांग की प्रॉपर्टी है। वो पूरा ही उसका ऐसा ही होना चाहिए कि मैं तो अब मैं खुद का नहीं हूँ। हाँ, भक्ति मतलब ये कि अब मैं खुद की नहीं हूँ, मैं खुद की नहीं हूँ, मैं कृष्ण की हो चुकी हूँ।
या मैं उनकी हो चुकी हूँ जो कृष्ण के हो चुके हैं। ऐसा ही हमें होना चाहिए। मैं तो कृष्ण का हूँ या मैं उनका हूँ जो कृष्ण के हो चुके हैं। एक्चुअली बढ़िया यही है, हम उनके बने जो कृष्ण के हो चुके हैं। तो यही अकिंचन भाव कि नो आई डू नॉट बिलॉन्ग टू माई सेल्फ। व्हेन आई डू नॉट बिलॉन्ग टू माई सेल्फ नथिंग इज ऑफ माइन। सो एवरीथिंग इज ऑफ कृष्णा's। यस्य अस्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वे गुणैत्र समासुते सुरा। हरौ भक्तस्य कुतो महद्गुणः। जो भक्ति में नहीं आ पाए इत्यादि, तो कहाँ पे कोई महत् गुण है? हर लिया है ना माया द्वारा ज्ञान पूरा। मनोरथे नास्ति धावतो बही। मन के रथ में जो सवार है वो तो बिक चुका है, बाप रे। पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम को क्या बोलते हैं हिंदी में? पता नहीं पेंडुलम को क्या बोलते हैं ना हिंदी में। हम्म, तो घड़ी एक प्रकार की ना, टिक टिक करने वाली, टिक टिक तो नहीं, वो उधर से इधर चलने वाली घड़ी ऐसा। वो चलते रहती है ना इधर से उधर, एक जगह कहीं टिकी हुई नहीं है। कहीं टिकी हुई नहीं है वो, घूमते रहती है कि नहीं? तो उसी तरह से मन के रथ में हम बैठे ना, तो फिर हमें शांति नहीं रहेगी कहीं पे भी। कहीं पे भी शांति नहीं रहेगी। इतना भटकाव में हम रहेंगे ना, खोए-खोए, भटके-भटके रहेंगे। और भगवान को अगर मन दे दिया, तो तब ऐसा नहीं है कि फिर क्या एक जगह बैठे रहें क्या? नहीं, फिर और एक्टिव होना चाहिए हमें, और क्रियान्वित अपने आप को रखें। देखिए माया से बचना है तो अपने आप को बिज़ी रखो। जितना बिज़ी रखोगे उतना माया से बचे रहोगे, ये प्रैक्टिकल है ना? अपने आप को बिज़ी रखो, चौबीसों घंटे में खूब बिज़ी रखो। और बिज़ी कैसे? इन एंड आउट, यहाँ से निकले वहाँ से, वहाँ से निकले वहाँ से, ऐसे करके। और कैसे? घर के कुछ काम हुए, ऑफिस का इत्यादि, वो सब है। एंड देन रीड 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 भागवत गीता लॉट, लर्न श्लोकास। याद करो ना, कंठस्थ करो ना उस श्लोकास को। भगवान के गीत है भाई, भगवान ने गाया तो इसको याद करना चाहिए ना हमें। हम्म, कितना सुंदर है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान अर्थमनोगतान्, है ना? कितना सुंदर बोल रहे हैं भगवान। आत्मनैव आत्मतुष्टये स्थितो प्रज्ञस्य तदुच्यते। तो कंठस्थ करिए श्लोकाज़ोर को, कौन से अध्याय में कहाँ पे क्या श्लोक है। होना चाहिए हमें ये सब कंठस्थ। लोगों को देखो इतना पता है ना, क्या वो फलानी सिंगर बाहर की, उसने 2000 में उसका ये एल्बम आया था, 2005 में ये एल्बम आया था, ये हिट हुआ था, इस दिन निकला था, इस गाने में चौथी लाइन में ये वो सब कितना। अरे भैया, तो वैसे ही वो शक्ति इसमें डालो, भागवत गीता के श्लोक का कंठस्थ करिए। माया से बचना है तो अपने आप को एंगेज, बिजी रखो। किस चीज में? नाम जप में, भागवत गीता के रीडिंग करने में, है ना, श्लोक का कंठस्थ करने में, भागवतम पढ़ने में, कीर्तन सुनने में, और क्लासेस सुनिए, नोट्स बनाइए। कीप योरसेल्फ नाइसली ऑक्युपाइड। मंदिर जाइए, सेवा करिए वहाँ पे। मंदिर में कितनी सेवाएं हैं, भक्तों के साथ प्रसाद पाएं। और भी करने को कितना कुछ सेवा है। अपने आप को जितना हम बिजी रख पाएंगे उतना माया से बचे रहेंगे, और उतना कोई भी नेगेटिव थॉट्स डिजायर्स नहीं आएंगे। इफ वी आर कीपिंग आवरसेल्व्स ऑक्युपाइड इन दिस एंगेजमेंट विच इज ऑल ट्रांसेंडेंटल। भक्तों के साथ जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ। कीप oneself thoroughly busy। वैष्णव सॉन्ग्स हो उनको गाइए, कंठस्थ करिए। वरना मनोरथे नास्ति धावतो भई। मन के रथ में बैठे ही रहेंगे तो पेंडुलम ना, अभी मेरे आगे यहाँ पे विंड मिल है? और करुणा भवन हिल के टॉप में है, और मंदिर के भी 2-3 विंड मिल्स हैं, और भी गांव, छोटा गांव में है। गांव में भी यहाँ पे विंड मिल्स है, और हवा खूब चलते रहती है यहाँ पे, खूब हवा चलते रहती है। चौबीसों घंटे ही प्राय समझो आप, और 12वें महीना है हम।
तो विंड मिल घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, घूम ही रहे हैं, देखो अभी भी घूम ही रहे हैं एकदम से, घूमते रहते हैं। तो ये घूम-घूम के हम चक्कर खा रहे हैं, मन की सुनो ना, मन के सुनने में घूम-घूम के हम चक्कर ही खाए जा रहे हैं। तो अब कृष्णा भावनामृत से ये सीखो, मन की नहीं कृष्ण की सुनो। कृष्ण की सुनेंगे मन शुद्ध होगा, फिर मन की सुनो। ये अन्यथा तो ये ना घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पाँव में, कभी उस पाँव में, बजता ही रहा हूँ मैं। क्योंकि मनोधर्म मतलब माइक सुख के पीछे। कितनी विडंबना, माया किसी को हाथ नहीं लगी है, किसी को नहीं लगी है भाई, किसी को भी नहीं लगी है। सबको माया क्या है ना, जो ठग लेती है, ठेंगा दिखाती है, वही माया है। विडंबना, हम बिक भी जाते हैं, हमें पता भी नहीं चला कि हम बिक गए। कई बार होता है ना, लंदन, पेरिस और दिल्ली में, कहाँ पे, कई जगह है ना, जाओ, क्या आपको पकड़ा देंगे ट्रेन में, बस में, ऐसे ना कि भई ये देखो कितने कम दाम में, ये तो गजब की चीज़ है। फिर देखो भैया हम तो ठग गए। लेकिन आदमी को उतने में भी पता चल जाए ना भई ठग गया तो ठीक है भई। उस समय नहीं पता चला, 4 दिन बाद पता चल गया, पॉकेट मार लिया हमारा किसी ने, तब भी ठीक है ना, पता तो चल गया। माया तो ऐसा है, जब तक भक्तगण नहीं आते जीवन में, साधु संग नहीं मिलता है, तो भैया हम ठगे ही पड़े हैं, बिके ही पड़े हैं, और हमें विडंबना देखिए पता भी नहीं कि हम कितने बिक चुके हैं। हमें बेच दिया गया है और हमें ही नहीं पता कि भई हम बिक पड़े हैं। दैट इज़ माया। बहुत तेज है, बाप रे! और हम कितने माया में, कोई सीमा नहीं है, और हमें सीमा भी नहीं लगानी है ना? हमें कोई उसकी कोई जानकारी एनालिसिस नहीं करना है कि मैं कितनी माया में हूँ, मेरे में कितने अवगुण हैं, नहीं। बस इतना समझ के हम माया में हैं, थोड़ा और पता करना है तो कर लिया, क्या कुछ मेरे में प्रॉब्लम है, काम, क्रोध, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी को लेके। बस ठीक है, उसका कोई निबंध थोड़ी ना लिखना है। मेहनत करनी है भगवान को जानने में, भगवान को समझने में, भगवान का नाम जप करने में। वहाँ हमें पूरा अपना बल लगाना चाहिए। तब जाके हम भी इस आत्मनेव तुष्ट है ना? आत्मनेव आत्मन तुष्ट। तो हम आत्मा में कब रमेंगे? कब रमेंगे आत्म सुख में? अभी तो संसार के सुख में रम रहे हैं। आत्मनाम मन्यते जगत। खैर वो थोड़ा अलग भी हो गया। संसार, इस शरीर को ही आत्मा मान के अभी हम रम रहे हैं ना? लेकिन कब हम शरीर को तो हम प्रकृति समझे हैं, और आत्मा को मैं, वही राजा है ना? वही व्यक्ति है आत्मा, तो कब उस आत्मा के धर्म में आए और अपने आप को स्थित करें। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? हाँ, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ए, उसका कुछ है ना कि वन हू इज फिक्स्ड अप इन ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस कैसा रहता है, तो वो मन से अपने आप को नहीं रमाता इस संसारी चीजों में, उठा के रखा उसने, और आत्मा में वो संतोष पाता है। तो अर्जुन, तुम भी इन संसारी आकलनों से उठो, संसारी कैलकुलेशन से उठो। मैं कैसी दिखती हूँ, कैसी नहीं दिखती हूँ, कैसी बोलती हूँ, कैसी नहीं बोलती हूँ, ये सब से चीज़ों से उठो। और अगर हमें फ़र्क भी पड़े कि भाई मैं कैसी दिखती हूँ, कैसी नहीं दिखती हूँ, कैसी बोलती हूँ, नहीं बोलती हूँ, तो कृष्ण के संबंध से देखो ना, मेरे बोलने, दिखने में भक्त लोग प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इट इज़ अ कंसर्न फॉर अस। अदरवाइज़ खुद के लिए क्या, कैसी दिखती हूँ, कैसी नहीं दिखती हूँ। ठीक है, वी लीव इट हियर, हाँ? और कोई कुछ प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग कोई? ठीक है, तो आपके धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा।